दोस्तों आपका घर छोटा नहीं है लेकिन वो फिर भी भरा भरा बिखरा हुआ और थोड़ा सा घुटन वाला महसूस होता है। और क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ घर साइज में छोटे होने के बावजूद भी काफी शांत, साफ और प्रीमियम और बहुत ही स्पेशियस लगते हैं, जबकि कुछ घर बड़े होने के बावजूद भी क्लटर्ड और टायरिंग लगते हैं। तो यहाँ पर घर छोटा होना प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि गलत फर्नीचर, गलत लेआउट और जरूरत से ज्यादा सामान असली प्रॉब्लम है। आपको घर को बड़ा दिखाने के लिए हमेशा रिनोवेशन पर लाखों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं होती है। कई बार सिर्फ 7 से लेके 8 स्मार्ट चेंजेस जो है वो आपके घर का पूरा फील जो है उसे कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं। इंडियन होम्स में हमेशा कॉमन इशू क्या होता है, जब हम स्पेस को रूम वाइज नहीं बल्कि सामान वाइज भर देते हैं। जहां सोफा थोड़ा बल्की, टेबल थोड़ा शार्प और कर्टन थोड़े से हेवी होते हैं, टीवी यूनिट जो होता है वो काफी ओवरलोड होता है, डाइनिंग एरिया थोड़ा सा मिसमैच होता है और धीरे धीरे करके आपका पूरा घर जो है वो काफी हेवी लगने लगता है। लेकिन अगर उसी स्पेस को सही तरीके से प्लान किया जाए, लाइट टोन्स, ओपन फर्नीचर, स्मार्ट स्टोरेज, वार्म टेक्सचर, क्लटर्ड कंट्रोल के साथ, तो वही घर ज्यादा बड़ा, क्लीन, काम और ब्यूटीफुल लगने लगता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपका लिविंग एरिया, डाइनिंग स्पेस, टीवी वॉल, स्टेयरकेस वाला जोन या फिर किचन कॉम्पैक्ट है तो उसे आप किस तरह से सिंपल, स्टाइलिश और प्रैक्टिकल बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आइडिया सिर्फ डिजाइनर होम के लिए नहीं है, बल्कि आम इंडियन होम ओनर्स के लिए भी ये काफी काम में आने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आपके घर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन इसी वीडियो में हो। तो सबसे पहले आपको माइंडसेट बदलना है। छोटे घर में हर चीज जरूरी नहीं होती है। छोटे स्पेस की गलती पता है क्या होती है? हम सोचते हैं कि जो बड़े घर में काफी अच्छा लगता है वही छोटे घरों में भी अच्छा लगेगा, लेकिन रियलिटी इसके उल्टी होती है। स्मॉल स्पेस में डिजाइन का पहला रूल ये होता है कि हर फर्नीचर पीस दिखने में हल्का हो, उसका जो यूज है वो प्रैक्टिकल होना चाहिए और आइडियली वो मल्टीपर्पज हो। मतलब यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको बल्कि सोफा इस्तेमाल नहीं करने हैं, एक्स्ट्रा साइड यूनिट्स का इस्तेमाल नहीं करना है, बहुत ज्यादा डेकोर्स का इस्तेमाल नहीं करना है और हर कोने में आपको फर्नीचर का इस्तेमाल नहीं करना है। छोटे घरों में ब्रीदिंग स्पेस काफी जरूरी होती है। जितना आपका फ्लोर विजिबल होगा उतना आपका रूम ओपन लगेगा। इसीलिए शुरुआत में हमेशा खुद से एक सवाल कीजिए कि क्या हम इस चीज को अपने रूम के अंदर रखने वाले हैं, क्या वो सच में जरूरी है या फिर नहीं। अगर जवाब नहीं है तो वही चीज आगे चल के आपके रूम में क्लटर क्रिएट करने वाली है। तो ऐसी चीजों को आपको जरूर अवॉइड करना चाहिए। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 के बारे में, जिसमें कि हम सीलिंग और लाइट के बारे में देखने वाले हैं। कई बार जो इंडियन होम्स होते हैं वहां पर सीलिंग का डिजाइन जो होता है वो काफी पुराने तरीके का बनाया जाता है, या फिर उनमें बहुत ही ज्यादा हेवी पैटर्न्स, डीप ग्रू, इस तरह की चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, जिस वजह से आपका रूम जो है वो विजुअली नीचे दबा हुआ दिखाई देता है। इस वजह से छोटी स्पेस के अंदर जब इतनी ज्यादा हेवी डिजाइन को बनाया जाता है तो ये इतना अच्छा लुक नहीं देता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, उसी जगह पर सिंपल, क्लीन, प्लेन सीलिंग्स का इस्तेमाल करना चाहिए। और इन सीलिंग्स को आपको मल्टीपल कलर को देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप एक प्लेन व्हाइट कलर को दे सकते हो, जो कि एक रिचनेस आपके सीलिंग को ऐड करने का काम करेगा और इससे आपका स्पेस जो है वो भी बड़ा दिखाई देगा। अगर पॉसिबल है तो आप सॉफ्ट कोव लाइटिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। इनडायरेक्ट वार्म लाइट जो होती है वो भी काफी अच्छा लुक क्रिएट करती है, तो आप इन लाइट्स के बारे में भी जरूर सोच सकते हो। इस तरह की लाइटिंग हार्श शैडो को कम कर देती है और रूम को ज्यादा स्मूथ, काम और बड़ा फील देती है। तो इसीलिए हमेशा याद रखिए कि छोटे कमरे में हमेशा ब्राइट लाइट नहीं बल्कि बैलेंस लाइट को लगाइए। बहुत तेज लाइट अगर आप लगाते हो या फिर डायरेक्ट लाइट का इस्तेमाल करते हो तो ये आपके रूम को काफी अनकंफर्टेबल बना सकती है। तो इसीलिए आपको लाइटिंग की तरफ भी खास करके ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ पर आता है पॉइंट नंबर 3। फ्लोरिंग और वॉल टोन्स में आपको कामनेस के तरफ ध्यान देना चाहिए, चमक दमक के तरफ नहीं। बहुत सारे लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि जब भी हम ग्लॉसी फिनिश टाइल को लगा देंगे तो हमारा रूम जो है वो बड़ा दिखाई देगा। अब कुछ हद तक इस तरह की ग्लॉसी लाइट जो होती है उनके ऊपर से लाइट अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट होती है, पर कई बार ये ज्यादा चमक जो होती है वो आपके रूम को कोल्ड और एक आर्टिफिशियल फील देती है। तो इसीलिए इंडियन होम्स में अगर आप सॉफ्ट नेचुरल फ्लोरिंग को चुनते हो, जैसे कि लाइट बेज, वार्म ग्रे, मार्बल लुक, सटल फिनिश, मैट या फिर सैटिन फिनिश, तो ओवरऑल आपके रूम का फील जो है वो ज्यादा प्रीमियम और बैलेंस लगता है। उसी तरह से वॉल के लिए भी एक रूल होता है कि आपको हर वॉल के ऊपर डिजाइन, टेक्सचर या फिर डार्क कलर करने की जरूरत नहीं होती है। जो स्मॉल स्पेसेस होते हैं वहां पर अगर आप डार्क कलर को करोगे तो इससे आपका स्पेस और भी छोटा दिखाई देगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है, ऑफ वाइट, लाइट बेज, वार्म क्रीम, बहुत ही सॉफ्ट अर्थी शेड जो होते हैं
उन टोन्स के बारे में सोच सकते हो, क्योंकि ये काफी अच्छे दिखाई देंगे। आजकल जापानी इंटीरियर काफी ज्यादा ट्रेंड में है और जापानी इंटीरियर में क्लीन एस्थेटिक का बेस यही है कि कम रंग, कम नॉइस और ज्यादा पीस। उसके बाद अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो कि है आपके टीवी वॉल के रिलेटेड। देखिए दोस्तों, जो टीवी वॉल होती है वो हमेशा सबसे बड़ा क्लटर्ड जोन होता है। बहुत सारी जगह पर ऐसा देखा जाता है कि जो टीवी वाला एरिया होता है वहां पर सबसे पहली दिक्कत तो ये आ जाती है कि वहां पर ओवरलोडेड शेल्फ का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जरूरत से ज्यादा शेल्फ जो है वो आपके टीवी यूनिट की वॉल के ऊपर बनाए जाते हैं, जिस वजह से इतना अच्छा लुक क्रिएट नहीं होता है। उसके बाद में दूसरी दिक्कत ये होती है कि विजिबल वायर जो होती है वो काफी ज्यादा आपके टीवी यूनिट के वॉल के ऊपर दिखाई देती है। सबसे पहली चीज तो ये आ जाती है कि इससे आपका टीवी यूनिट जो है वो इतना अच्छा दिखाई नहीं देता है, लुक कंप्लीटली डाउन हो जाता है और इसकी वजह से आपका रूम जो है वो भी काफी क्लटर्ड दिखाई देता है। अगली दिक्कत पता है आपको क्या होती है? अब टीवी यूनिट है तो उसे आपको हाईलाइट करना है, आपके रूम का एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, तो वहां पर लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा शो पीस जो है उनका इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से आपका टीवी यूनिट जो है वो कंप्लीटली भर जाता है। तो इससे आपके टीवी यूनिट का लुक जो है वो अच्छा दिखने के बजाय काफी ज्यादा भरा हुआ दिखाई देता है। उसके बाद कुछ जगह पर यह गलती होती है कि बहुत ही बल्कि टीवी यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कि काफी हेवी डिजाइनिंग का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये भी चीज आपको अवॉइड करनी चाहिए। और कुछ टीवी यूनिट में काफी ज्यादा डार्क पैनलिंग का इस्तेमाल किया जाता है। अब इन सभी चीजों की वजह से आपका यही जोन पूरे लिविंग रूम को हेवी बना देता है, तो इसीलिए आपको सिंपल फॉर्मूला जो है उसे अपनाना चाहिए आपके टीवी वॉल के लिए। सबसे पहली चीज तो यह आ जाती है कि आपको टीवी वॉल का जो यूनिट होता है उसे कंप्लीटली सिंपल रखना है। टीवी को आपको वॉल माउंट करना है, नीचे की तरफ आपको इस तरह का एक फ्लोटिंग कंसोल रखना है। उसके बाद आपको हिडन स्टोरेज का खास करके इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि चीजें ऊपर के तरफ आपको नहीं दिखाई देगी। आपका जो टीवी यूनिट का स्पेस होगा वो काफी क्लीन दिखाई देगा। यहाँ पर आपको डेकोरेट को लिमिटेड रखना है और जो शेल्फ होंगे उन्हें तो आपको बहुत ही कंट्रोल में रखना चाहिए। बैकग्राउंड में अगर आप चाहो तो सटल टेक्सचर दे सकते हो, लाइट वुडन फिनिशिंग या फिर सिंपल पैनल का इस्तेमाल कर सकते हो, सॉफ्ट बैक लाइटिंग का इस्तेमाल कर सकते हो, वर्टिकल स्लेट जो है उनका इस्तेमाल आप कर सकते हो। ये सब आपके रूम को क्लासी बनाते हैं। और बहुत जरूरी बात, आपका जो टीवी वॉल डेकोरेशन होगा वो ज्यादा फंक्शनल और क्लीन होना चाहिए। उसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है जो कि है कॉर्नर्स के रिलेटेड। अक्सर ही जो एम्प्टी कॉर्नर्स होते हैं उन्हें आप डेड स्पेस के तरह मत छोड़िए, उसे आपको फंक्शनल लुक देना है। ये बहुत ही पावरफुल पॉइंट है। बहुत सारे होम्स में कॉर्नर ऐसा होता है कि जो सिर्फ पड़ा हुआ होता है, वहां पर कभी वैनिटी बन जाती है, कभी डंपिंग जोन बन जाता है, कोई रैंडम चेयर वहां पर आप रख देते हो या फिर कोई अनयूज शेल्फ वहां पर बनाए जाते हैं। लेकिन जो कॉम्पैक्ट होम होते हैं वहां पर हर कॉर्नर को पर्पस मिलना चाहिए। आप उसे स्टडी नूक बना सकते हो, कॉम्पैक्ट वर्क स्टेशन की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, किसी रीडिंग कॉर्नर की तरह आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, मिरर को आप कॉर्नर में इस्तेमाल कर सकते हो, अगर आप चाहो तो उसे वैनिटी स्पेस की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो। बस यहाँ पर एक सिंपल रूल आपको फॉलो करना है कि फर्नीचर जो है वो स्लिम होना चाहिए। फ्लोटिंग फर्नीचर का आप इस्तेमाल कर सकते हो। स्टोरेज जो है वो भी आपको कंट्रोल में रखना है, मतलब आपको कॉर्नर जो है उसे डेकोरेटिव भी बनाना है और यूजफुल भी बनाना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जिसमें कि आपको ये ध्यान में रखना है कि लग्जरी स्पेस में नहीं होती है बल्कि फीलिंग में होती है। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लग्जरी का मतलब हमेशा एक्सपेंसिव मटेरियल नहीं होता है, बल्कि लग्जरी का मतलब ये होता है कि जब भी आप रूम में एंटर करते हो तो आपको पीसफुल फील होना चाहिए। आपकी मूवमेंट जो है वो ईजी होनी चाहिए, चीजें ऑर्गेनाइज तरीके से रखी हुई होनी चाहिए। आपके घर के अंदर जो लाइट है वो प्लेजेंट होना चाहिए और आपका घर जो है वो आपको हमेशा काम फील देना चाहिए। ये फॉर्मूला इंडियन होम्स में काफी अच्छे तरीके से काम करता है, चाहे आपका घर 1 BHK हो, 2 BHK हो या फिर कॉम्पैक्ट डुप्लेक्स हो। तो इस चीज के तरफ आपको खास करके ध्यान देना चाहिए। तो अगर आप इन चेंजेस को करते हो तो पहले जो घर आपको टाइट, क्लटर और ऑर्डिनरी लगता था वही अब आपको ज्यादा ओपन, पीसफुल और प्रीमियम फील देने लगेगा। घर बड़ा होने से ज्यादा जरूरी है कि आपका घर जो है वो सही तरीके से प्लान होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट में ये बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक के ऊपर चाहते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।